हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम बेसल इम्प्लांट के ऊपर डिज़ाइन करेंगे एक्सोकैड में। इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हमें इंट्राओरल स्कैन पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें एक साथ हम दिखाएंगे, जिसमें कि मॉडल क्रिएट भी करेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्राओरल की फाइल है। तो इस पे हमें मॉडल भी क्रिएट करना होगा और डिज़ाइन भी करना है। तो दोनों चीज़ें हम एक साथ देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आप वीडियो को पूरा देखें। और आपको डेंटल लैब से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है या आप इससे कुछ सीखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमने फाइल एक्सपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ से सीधा हम अपने एक्सोकैड पे चलते हैं। ये फाइल हमारी आ गई है। फ्रेंड, इंट्राओरल पे काम करने से पहले हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें से जो सबसे पहले ये है कि हमें सबसे पहले देखना होता है जो हमारे पास फाइल आई है, स्कैन फाइल, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंट्राओरल से फाइल स्कैन हुआ है तो वो अच्छा ही होगा। इसमें भी दिक्कतें आती हैं। और अगर आपका काम करने का तरीका सही नहीं होगा, डिजाइनिंग का तरीका सही नहीं होगा, तो आपके केसेस में दिक्कत आएगी पेशेंट के माउथ में। तो ये हमारा वर्किंग कास्ट है, ये केस बनने के लिए आया हुआ है हमारे पास। इसी पे आज हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इसमें मार्जिन्स जो है ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमें मॉडल के मार्जिन्स को ठीक करना होगा। स्कैन के मार्जिन्स जो हैं इनको ठीक करना होगा। इसके लिए हम पहले एक्सपर्ट मोड में जाएंगे। एक्सपर्ट मोड में जाने के बाद राइट क्लिक दबाएंगे। राइट क्लिक में जाके फ्री फॉर्म स्कैन डाटा, ये कर लिया हमने। उसके बाद जो ये ऐड, रिमूव और स्मूथ फ्लैट का ऑप्शन खुला है, इसमें ये पेन वाला ब्रश ले लेंगे और स्मूथ पे क्लिक कर लेंगे। स्मूथ पे क्लिक करने के बाद एंटागोनिस्ट हटा लेना है हमें। एंटागोनिस्ट हटाने के बाद पहले हमें ऐड रिमूव पे जाके पेन वाले ब्रश पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम शिफ्ट दबा के, जैसे हम नॉर्मल मॉडल में मार्जिन स्क्रैप करते हैं वैसे ही थोड़ा सा स्क्रैप आउट करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा क्राउन बनेगा वो थोड़ा सा गम्स के अंदर तक जाएगा, नहीं तो अदरवाइज गम्स के ऊपर ही रह जाएंगे क्राउन के मार्जिन। 1 बाय 1 करके हम तीनों पे कर लेंगे। मार्जिन प्रेस करते टाइम हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारे अपार्टमेंट प्रेस ना हो जाए, नहीं तो फिर उससे भी हमारे फिटिंग में दिक्कत आएगी। इसको मुझे DMLS पे बनाना है, तो मैंने फाइल भी उसी हिसाब से सेलेक्ट किया है। अब जैसे कि ये हमारा जो हमें प्रेस करना था वो प्रेस हो गया है। अब इसके बाद प्रेस करने के बाद स्मूथ पे आ जाएंगे। स्मूथ पे आने के बाद ये जो हमने इसको प्रेस किया, इसको थोड़ा थोड़ा हम स्मूथ कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारे मार्जिन सिलेक्शन में आसानी होगी। ये जो थोड़ा सा रफ है इसको भी हम स्मूथ कर लेंगे। इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो हमारा क्राउन है पेशेंट के माउथ में अच्छे तरीके से एडेप्ट होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मार्जिन शॉर्ट है या मार्जिन से उठा हुआ है।
अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वापस से हम विजार्ड में आ जाना है। ये हमारा ओरिएंटेशन सेट करना है। तो हम इसे में हमें जो ध्यान रखना है इसमें कि हमारा मॉडल सीधा रहे, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये मॉडल स्माइल क्रिएटर का है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। अब यहाँ से आती है बारी मार्जिन सिलेक्शन की। तो मार्जिन सिलेक्शन में हम वैसे ही है तो ये इम्प्लांट का केस, लेकिन इसमें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कोई एक कॉलर नहीं बना हुआ है, कॉलर नहीं दिख रहा है। अगर कॉलर दिख रहा होता तब तो हम डिटेक्ट कर लेते। तो अब यहाँ पे हमें नॉर्मल तरीके से मार्जिन सेलेक्ट करना है। मार्जिन सेलेक्ट करते टाइम जो हमें ध्यान रखना है कि लगभग 1 mm मार्जिन बाहर के तरफ हो, क्योंकि अगर हम बिल्कुल मार्जिन टू मार्जिन बनाएंगे तो फिर इसकी फिटिंग नहीं आएगी। इंट्राओरल में या इम्प्लांट के डायरेक्ट इम्प्रेशन में इस चीज़ की दिक्कत आती है। फिर अगर हमने बिल्कुल मार्जिन टू मार्जिन काम बना दिया तो हमारा जो क्राउन का मार्जिन होगा या ब्रिज का मार्जिन होगा वो शॉर्ट दिखेगा पेशेंट के माउथ में। तो हमेशा लगभग हमें 1 mm अकॉर्डिंग टू अपार्टमेंट हाइट और अकॉर्डिंग टू अंडरकट हमें मार्जिन का सिलेक्शन करना पड़ता है। हो सके अगर हमारे पास 6 अपार्टमेंट हैं, 6 इम्प्लांट लगा हुआ है तो थोड़ा 1 mm से बढ़ाना भी पड़ सकता है। अगर सिंगल है तो हमें 1 mm से कम भी कर सकते हैं। तो ये टोटली हमें एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगा कि कितना रखना चाहिए। इसका कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर रेशियो नहीं है कि इतने पे इतना ही रखना है। ये केस टू केस वेरी करता है कि कितना रखना चाहिए हमें। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे बारी आती है इंसर्शन एक्सिस की। इंसर्शन एक्सिस में हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो हमारे ये मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स अच्छे से दिखे और सारे मार्जिन्स ऐसा ना हो कि ये इतने पे है, ये रेड दिख रहा है, 2 के मार्जिन्स नहीं दिख रहे हो, हमने ओके कर दिया। नहीं, ऐसे में हमारा जो ब्रिज का मार्जिन है, मार्जिन उठ जाएगा। तो इतने पे सेट करके और हम इस सेट करंट व्यू एज इंसर्शन एक्सिस इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। और हाँ, वीडियो में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अगर आपको एक्सोकैड से रिलेटेड कोर्स करना है, डिज़ाइनिंग का काम सीखना है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और कुछ भी जानकारी चाहिए तब भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे सीमेंट गैप रखना है। तो सीमेंट गैप जिस हिसाब से ये इम्प्लांट की हाइट है और मुझे ये DMLS में बनाना है, तो DMLS के हिसाब से 90 माइक्रोन 90 माइक्रोन सफिशिएंट है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0.09 mm, ये इतने सीमेंट गैप पे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। फिर हम यहाँ से अंडरकट पे चले जाएंगे। अंडरकट जो हमें सेट कर रहे हैं, इसको हमें 1 mm अंडरकट फिल करना है। तो 1 mm पे करके इसको हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये दांत आ गया है। अब इसको हमें
सेट करना है। सेट करने के लिए इससे पहले के वीडियो में भी मैंने दिखाया है कि दांतों की अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो सिंपल सा तरीका होता है, कोई मेहनत का काम नहीं है, बस प्रैक्टिस से ही आप इसको सीख सकते हो आसानी से। हम दांतों को सेट कर लेंगे एक आर्च फॉर्म में, जिस तरीके से हम आरपीडी में दांतों को सेट करते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि कहीं से गैप ना रहे, दांतों की लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं जो वीडियो बनाऊं वर्किंग मॉडल पे ही बनाऊं, जिससे कि चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। वैसे मैंने कुछ वीडियो जो एक्सोकैड का प्रैक्टिस मॉडल होता है उस पर भी बनाया है, उसका भी एक अलग फ़ायदा है। लेकिन जो एक रूटीन में मैं वीडियो बनाता हूँ वो मेरी कोशिश होती है कि मैं वर्किंग मॉडल पे बनाऊं। इससे हमें काम करते टाइम आने वाली परेशानियों के बारे में पता चलता है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें अपने केस का रिज़ल्ट ठीक रखना है, केस के रिपीटेशन को रोकना है, बचाना है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रैक्टिस मॉडल में तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आइडियल होती हैं, आइडियल तरीके से काम करो, काम हो गया। लेकिन वर्किंग मॉडल में छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे केस की फिटिंग नहीं आएगी, केस हमारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ से हम आ गए एडेप्ट पे पहले तो हम अक्लूजन एडेप्ट कर लेंगे, फिर अप्रॉक्स एडेप्ट कर लेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे बारी है श्रिंकेज की। तो नॉर्मली जो मैंने कई बार बताया है, मैं 0.6 की श्रिंकेज रखता हूँ, 0.6 डिडक्शन करके, और उसके बाद यहाँ से हम या तो अप्लाई कर सकते हैं या नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, हमारा टाइम बचेगा। अब ये हमारा सेलेक्ट हो गया है, सॉरी श्रिंक हो गया है। श्रिंक होने के बाद जो हमें थोड़ा सा ये मार्जिन रफ है, ख़राब है, इसको ठीक करना है। इसको हम फ्री में जाके स्मूथ पे जाके थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, ये सेट हो जाएगा। ओवरऑल सभी को हम थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। और यहाँ से ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बाहर लग रहा है, तो हम इसे टूथ पार्ट में जाके इसको थोड़ा सा अंदर के तरफ कर देंगे, ताकि हमारा जो ब्रिज है वो एक आर्च में बने। इम्प्लांट में आपको भी पता होगा कि हमें इम्प्लांट से कोई मतलब नहीं होता कि इम्प्लांट कहाँ है, कैसे है, उससे सिर्फ हमें सपोर्ट लेना होता है। दांतों की जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल अपने जगह पे रखनी होती है। अब यहाँ से हम आगे कनेक्टर में सेट कनेक्टर हाइट एंड विड्थ में जाएंगे, और 2 mm हाइट और 2 mm विड्थ पे इस पे बात बन जाएगी। ये हमारा कनेक्टर सेट हो गया, और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे भी हमें कोई भी पैरामीटर्स चेंज नहीं करने, ना ही चेंज करने का कोई ऑप्शन है, सिर्फ नेक्स्ट करना होता है, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा फाइनल स्टेप आ गया है, एंड में आ गए हैं। यहाँ पे हमें एक बार
एडेप्टेशन में जाके एडेप्ट जरूर करना है। रीजन मैं दिखाता हूँ, ये देखो अब नीचे ये गम्स को पार करके इसका कनेक्टर आ गया है। अगर हम इतने पे ही नेक्स्ट कर देंगे तो हमारे ब्रिज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें एक बार पॉन्टिक एडेप्ट, ऑक्लूजन एडेप्ट और अप्रॉक्स एडेप्ट, वैसे ऑक्लूजन और अप्रॉक्स की एक बार ना भी करे तब भी चलेगा, लेकिन पॉन्टिक एडेप्ट जरूर से करना है, नहीं तो फिर हमारा जो कनेक्टर है कहीं से उठा हुआ रह जाएगा और फिर फिटिंग में दिक्कत आएगी। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम कर लेते हैं फिर से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमारा क्राउन तैयार हो गया। क्राउन तैयार हो गया है, सॉरी ब्रिज तैयार हो गया है। अब बारी आती है मॉडल बनाने की। तो मॉडल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट मॉडल भी बना सकते हो, दूसरा आप इसके बाद ही कंटिन्यूअस मॉडल भी तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन है डिज़ाइन मॉडल का, डिज़ाइन मॉडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसको हमें कर देना है सेव एनीवे। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले एक्सपर्ट मोड में जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा मॉडल है उसको हम कट कर लेंगे। उसके लिए हमें एडिट मैश में जाना है। एक्सपर्ट मोड के एडिट मैश में जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मॉडल है वो सारा हम कट कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे और डिलीट पे चले जाएंगे। ये सारा एक्स्ट्रा मॉडल कट करना है, क्योंकि ये जब मॉडल हमारा प्रिंट होगा तो इसके वजह से मॉडल हमारा साफ सुथरा नहीं दिखेगा। ये हमारा सारा एक्स्ट्रा मॉडल कट हो गया है, थोड़ा सा पीछे से बचा हुआ है, यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। ये कट हो गया। इसको उसके बाद हम कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद सेव करने के लिए कह रहा है, यस कर देंगे। वापस से विजार्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब क्या करना है, हमें ये जो मॉडल टाइप है ये सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप पैलेट लेस मॉडल कटआउट डाई ले लो। उसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट 40 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 30 से 32 mm के आसपास मैं हाइट रखता हूँ। इसमें हमारे रेजिन का भी खपत कम होता है और हमारा काम चल जाता है। मॉडल जितना चाहिए उसमें लिखने के लिए भी जगह मिल जाता है, सारी चीज़ें। अब ये टोगल टूथ डाई, अब ये हमें डाई कट तो बनाना नहीं है, तो इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स हैं, इनको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, या तो आप रन कर दो या नेक्स्ट कर दो। तो हम नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमारा अपर का मॉडल हो गया। अब हमारी बारी है नीचे के मॉडल की, तो यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा अपर और लोअर दोनों ही मॉडल बनके तैयार हो गया है। अब इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो सिंपली टेक्स्ट पे आओ, यहाँ अपना जो भी लिखना है लिखो। आप अपना सीरियल नंबर डाल सकते हो, डॉक्टर का नाम डाल सकते हो, पेशेंट का डिटेल्स डाल सकते हो, कई चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हो लिख के। वो लिख के आप डाल दो। उसके बाद बारी आती है, जब आपने मॉडल डिज़ाइन कर लिया तो आपको लग रहा है कि मुझे इससे आर्टिकुलेट भी करना है, तो नॉर्मल तरीके से भी इसको आर्टिकुलेट कर सकते हो, या एक्सोकैड के अंदर आप चाहो तो इसमें अटैचमेंट्स लगा सकते हो आर्टिकुलेटर के।
बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, ये अटैचमेंट्स में आना है हमें और एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अटैचमेंट हमें लगाना है। ये हमने अटैचमेंट सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया, लेकिन फ्रेंड ये हाफ मॉडल के लिए यूज़ होता है। सो हमने गलती से हाफ आर्च सेलेक्ट कर लिया था। हमें जो सेलेक्ट करना है वो फुल आर्च, इसको हम डिलीट कर लेंगे और फुल आर्च वाला डाल देंगे। उसके बाद इसको हमें मॉडल के साथ सेट करना पड़ेगा। ये हमारा सेट हो गया है। सेट होने के बाद अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको आप 3D प्रिंटर से प्रिंट करो और जो क्राउन है आपको इसे जिसमें भी बनाना चाहते हो उसमें मिल कर लो, प्रिंट कर लो, पैटर्न में करना है पैटर्न में कर लो। वैसे ये मैंने DMLS के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे।